नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और हिंदी की कक्षा में आज हम वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वाक्य क्या होता है? वाक्य कोई भी शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। जब हम कुछ भी कह दें उल्ट पुल्ट करके कि ल प स प कुछ भी ऐसे कहें जो आपको समझ में ना आए, तो वो वाक्य नहीं होगा। तो वाक्यों का एक तो सार्थक और उनका व्यवस्थित होना शब्दों का बहुत जरूरी है, वही वाक्य कहलाता है। तो वाक्य की परिभाषा, वाक्य शब्दों का सार्थक मतलब अर्थ होना चाहिए, सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। जैसे गौरव नाच रहा है, तो ये क्या है? सार्थक है, अर्थ है कि नाच रहा है और व्यवस्थित है, तो यह एक वाक्य है। यदि हम इसे व्यवस्थित ना करते, इसमें रहा, नाच, गौरव कुछ इस प्रकार से हम लिखते, तो यह वाक्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जब सार्थक अर्थ हो और वह व्यवस्थित हो, तो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के कर्ता और क्रिया के आधार पर दो भेद होते हैं, दो अंग हैं इसके, जो है उद्देश्य और विधेय। इनका नाम आपने सुना होगा, ये उद्देश्य और विधेय। लेकिन फिर कंफ्यूजन रहती है कि क्या उद्देश्य इसमें क्या है, और वाक्य में छांटने के लिए आते हैं कि उद्देश्य छांटो, विधेय छांटो। तो आज हम आपको उद्देश्य और विधेय में अंतर समझाएंगे। उद्देश्य उद्देश्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का एक और तरीका है जो कि इस प्रकार से है। उद्देश्य होता है कर्ता, या जिसके बारे में बात की जा रही हो। जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? सब्जेक्ट। और विधेय होता है कर्म, जो काम किया जा रहा हो। वह होता है विधेय। तो वाक्य के दो अंग, जैसे हम इसको उदाहरणों के साथ में समझेंगे कि उदाहरण जैसे कि दीपक स्कूल जा रहा है। ये वाक्य है क्योंकि ये अर्थ दे रहा है, व्यवस्थित है। अब इसके दो अंग हैं। दीपक क्या है? काम करने वाला, कर्ता, तो ये है उद्देश्य। और क्या काम कर रहा है? वह स्कूल जा रहा है। इसमें साथ में सारा आ जाएगा, ये स्कूल जा रहा है, ये है विधेय। उद्देश्य के साथ में बच्चों वाक्य का कर्ता और उसके विशेषण भी होते हैं, और कर्म के साथ में विशेषण और क्रिया विशेषण भी आते हैं। तो ये भी आपने समझ लेना है। और उद्देश्य हो गया कर्ता, और जो काम किया जा रहा है वह है विधेय। और उदाहरणों के साथ में समझेंगे।
भाई सो रहा है। इसमें कर्ता क्या है? मेरा भाई, पूरा मेरा नहीं, केवल मेरा भाई। तो ये है उद्देश्य। और क्या काम हो रहा है? सो रहा है, तो ये है विधेय। इसी प्रकार अगला उदाहरण, मेरी बहन नीता ने सीता को 5 रुपए दिए। इसमें कर्ता मेरी बहन नीता ने, ये पूरा ही क्या हो जाएगा? उद्देश्य। और किसे दिए? ये पूरा हो जाएगा विधेय। अब ये जरूरी नहीं है हमेशा ही कि आगे वाले ही वाक्य उद्देश्य हो और पीछे वाले वाक्य विधेय हो, लेकिन जब काम जो कर रहा है वह हो, वाक्य को समझकर जब आपको पता लगे ये काम हो रहा है तो वो विधेय होगा। जो काम कर रहा है, करता है, वह उद्देश्य होगा। तो आपको वाक्य के 2 अंग उद्देश्य और विधेय उदाहरणों के साथ में समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।